बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने 9th क्लास की एक्सरसाइज 8.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 2 जिसके हमने 7 पार्ट कर लिए थे, आज हमने पार्ट नंबर 8 सोल्व करना है। तो पार्ट नंबर 8 सोल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मैथ को ईजी वे में लर्न कर सकें। पार्ट नंबर 8 हमने सोल्व करना है। इसमें हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो -y इक्वल है 2x। तो सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो y है वो नेगेटिव है, तो इसको हमने पॉजिटिव में चेंज करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई माइनस ऑन बोथ साइड माइनस को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया -y के साथ, फिर मल्टीप्लाई माइनस को मल्टीप्लाई किया 2x के साथ। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हमारे पास प्लस का y चेंज हो गया। उसके बाद ये जो माइनस है यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2 था, प्लस माइनस माइनस 2x। अब हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो y इक्वल है -2x। तो यहाँ से हमने क्या करना है कि हमारे पास x की वैल्यू है, यानी हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो हमने जिससे हम ग्राफ कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x और यहाँ पर y। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे जो y है इक्वल है, यहाँ पर हमारे पास ये -2 है, तो इधर हमारे पास जो x है यहाँ पर हम पुट करेंगे 0। फर्स्ट पे हम 0 पुट करते हैं, तो आंसर हमारे पास -2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। उसी तरह हम 1 को पुट करते हैं। 1 को हम यहाँ पे -2 1 के साथ पुट करते हैं, तो हमारे पास -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 1 2 -2। अब हम 3 को पुट करके चेक करेंगे, तो -2 यहाँ पर 1 को पुट किया, इधर हम 2 को करते हैं, 2 2 4 -4। y इक्वल है -2। 3 को हम पुट करेंगे x की जगह पर, तो यहाँ पर 3 2 6 -6 आ जाएगा। तो अगर हम इसी तरह अगर हम पॉजिटिव नंबर मैंने ऐड किए, यानी इसके अंदर x की जगह पर पॉजिटिव नंबर ऐड किए, तो हमारे पास नेगेटिव इसका आंसर आ रहा है। अगर मैं नेगेटिव करती हूँ इसके अंदर x की जगह पर पुट, तो हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव नंबर। देखिए मैं पुट करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। y इक्वल है -2 और x की यहाँ पर मैंने x की जगह पर 1 पुट किया, तो इधर मैं पुट करूँगी -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो इसी तरह यानी अगर मैं पॉजिटिव इसके अंदर x की जगह पर पुट करती हूँ तो हमारे पास नेगेटिव आंसर आएगा। अगर मैं नेगेटिव पुट करती हूँ तो हमारे पास सारे पॉजिटिव आएंगे। तो इसी तरह हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, 0 मैंने पुट किया था, x मैंने 0 पुट किया था, तो हमारे पास y भी 0 ही आया था। 1 मैंने पुट किया था तो हमारे पास आंसर आ गया था। देखिए यहाँ पर मैंने 1 पुट किया था, 1 पुट किया तो आंसर आया -2। यहाँ पर मैं लिखूँगी -2। फिर उसके बाद मैंने 2 पुट किया और आंसर हमारे पास आया था -4। यहाँ पर आ जाएगा -4। मैंने 3 पुट किया, यहाँ पर मैंने 3 पुट किया और मेरे पास आंसर आ गया -6, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी -6। अब मैं -1 मैंने पुट किया, इधर देखिए -1 मैंने पुट किया था, तो हमारे पास आंसर आ गया था 2 प्लस का 2, और इधर हमारे पास प्लस का 4 आ जाएगा और इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6। उसके बाद हमने क्या करना है कि अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, यानी हमारे पास जो पॉइंट्स हैं पेयर ऑफ ऑर्डर्स हैं, ये हमारे पास पेयर्स ऑफ ऑर्डर बन गया, यानी ये हमारे पास x के पेयर हैं और ये हमारे पास x है और ये हमारे पास y है। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट वाला जो होगा वो x है और जो सेकंड वाला है वो है y। तो हमारे पास अब ये पेयर्स ऑफ जो ऑर्डर हैं उसको मैं ग्राफ पर रिप्रेजेंट करूँगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो फर्स्ट है, यहाँ से अब हम करेंगे, इधर हमने सोल्व करना है, यानी जो हमारे पास फर्स्ट है 0 और 0, तो ये हमारे पास एक
कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसके अंदर 4 एक्सिस हैं। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पर हम पॉजिटिव नंबर लिखते हैं और यहाँ पर नेगेटिव नंबर होते हैं। इसी तरह ये वाई है तो वाई पे हम इस साइड पे नेगेटिव नंबर लिखते हैं और इस साइड पे पॉजिटिव नंबर लिखते हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो 0 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट होते हैं वो 0 0 होते हैं। तो इधर हम लिख देंगे 0 और 0। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिला वो इस पॉइंट पे दोनों हुए 0 और 0। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर भी ये 0 यहाँ पर होता है और वाई एक्सिस पर भी ये 0 0 होता है। अब सेकंड हम सोल्व करते हैं। अगर हमारे पास प्लस का 1 है, इसको हम सोल्व करेंगे। हमारे पास प्लस का 1 है और जो प्लस का x है यानी x इक्वल हमारे पास 1 है और जो y है वो -2 है। तो अभी इसको हम इधर सोल्व करेंगे। हमें चाहिए x जो है वो प्लस का, ये हमारे पास प्लस का x आ जाएगा और y जो -2 का हमें चाहिए, यानी ये हमारे पास माइनस का है तो माइनस का 2 हमें चाहिए। ये हो गया हमारे पास 1 प्लस का x प्लस का और जो y है वो हमें ये चाहिए। तो ये इधर हमारे पास ये बन जाएगा इसका पॉइंट। यहाँ पे x जो है वो प्लस का 1 है और जो y है वो -2 है। तो ये इधर से यानी इसको अगर बढ़ाएं तो ये यहाँ पर पॉइंट बनता है। इसी तरह अगर हम दूसरा सोल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास x जो है वो 2 का है और y है -4। x2 हमने देखना है, ये हमारे पास x2 प्लस का आ गया, ये आ गया। और y जो हमने देखना है -4, ये हमारे पास आ जाएगा -4। अगर हम इसको बढ़ाएं तो ये इस लाइन पे पॉइंट बनता है। यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट बन गया। अब इसके हम नाम लिख देते हैं साथ साथ। यहाँ पे हमने पॉइंट बनाया था 1 और -2। यहाँ पर हमारे पास पॉइंट बना है जो है फर्स्ट पे 2 और उसके बाद है -4, ये पॉइंट बना है। उसके बाद थर्ड वाला हम सोल्व करते हैं तो इधर हमारे पास 3 है और -6। तो ये 3 की लाइन आ रही है और ये आ रहा है -6। यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 2 और यहाँ पर 3। तो एक हमारे पास ये पॉइंट बन गया। अब इस पॉइंट को हम इधर लिखेंगे 3 और -6 का ये हमने पॉइंट बनाया है। हमने क्या करना है, पेयर ऑफ जो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर ऑफ पेयर जो हैं वो कम से कम 3 3 दोनों साइड्स पे होने चाहिए। एक तो हमारे पास 0 0 होना चाहिए और 3 इधर और 3 इधर, यानी इसको हम अपनी मर्जी से बढ़ा के 5/5 भी कर सकते हैं। अब हमने इनको सोल्व कर लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, यानी हमारे पास अब माइनस का 1 है और 2 प्लस का है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x जो है माइनस का और प्लस का 2। ये इधर हमारे पास माइनस और ये यहाँ पर बन रहे हैं, ये 2 और ये -1 यहाँ पर। ये हमारे पास -1 और ये हमारे पास जो y का 2 है वो इधर हमारे पास ये पॉइंट इधर बनेगा। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास बना है -1 और 2। उसके बाद हम सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। वो हमारे पास है -2 और 4। -2 हमने x पे देखना है -2 और इधर हमने देखना है y प्लस का 4, ये आ जाएगा यहाँ पर। ये पॉइंट इधर बन गया। तो इधर हम लिख देंगे -2 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 4, ये पॉइंट बन गया। उसके बाद हमने थर्ड वाला इसका देखना है -3 और उसके बाद है प्लस का 6, ये प्लस का 6 और यहाँ पे आ गया है -3। तो ये यहाँ पे बन जाएगा। तो इधर हम लिख लेंगे -3 और 6। अब हमने क्या करना है कि स्केल के साथ इस यहाँ पर यानी जो हमने डॉट्स बनाए हैं उसको हमने मैच कर देना है। तो इसको मैं अब मैच कर दूंगी।
अब ये मैंने ग्राफ एक ड्रा कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो जो हमने पॉइंट्स लिए थे वो मैंने पॉइंट्स बना दिए। ये हमारे पास -3 6, ये हमारे पास आया -2 4, यहाँ पे -1 2, और बाकी हमारे पास इस साइड पे जो बने हैं। तो ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।